जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर का पार्ट थर्ड, जो कि केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी या जिन भी एग्जाम्स पे कंप्यूटर आना है उसके लिए जो है तो समान रूप से उपयोगी होगा। इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस का क्या कार्य है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ माउस। तो माउस से अपन क्या क्या कर सकते हैं। एक तो अपन ड्रैग करते हैं, सिंगल क्लिक भी करते हैं, डबल क्लिक भी होता है। तो इसलिए अपना ऑप्शन जो होता है तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि अपन ये जो तीनों वर्क हैं अपन माउस की हेल्प से कर सकते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एम एस वर्ड वगैरह यूज करते हैं, अपन एक्सेल यूज करते हैं। तो ये जो होते हैं तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और इस पे जो फोटोशॉप हो गया ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि ये जो विंडो है ये अपना जो हो जाता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड करता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी के टाइप पूछे गए हैं इस पे। तो मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है, आइए हम लोग मेमोरी के टाइप जान लेते हैं। तो मेमोरी जो होती है, मेमोरी ये होती है, पहली हो गई प्राइमरी मेमोरी, दूसरी हो जाती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, तीसरी होती है अपनी कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है अपन इसे हाई स्पीड मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए हो जाता है। ये इसका सी नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप चाहते हैं इसके बारे में हम बता दें तो मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी जो होती है तो ये एक मेन मेमोरी की तरह कार्य करती है। ये इंटरनल मेमोरी होती है। ये सीपीयू को जो है तो डायरेक्ट एक्सेस करती है। और जो होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है तो ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे सीडी डीवीडी, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का सबसे पहले विकास किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन पे दिया हुआ है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन और बाइनरी। तो इन भाषा ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जो होती हैं लैंग्वेज होती हैं। इसको इसमें से जो होता है तो सबसे पहले फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है इसका सबसे पहले जो है तो यूज किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बेसिक, कोबॉल, बाइनरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि यूज की जाती हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। जैसे कि अपन कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो किस प्रकार होती है, ये हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमने एक ये फाइल ली, इसको फाइल सेव करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। दूसरा अपन यहाँ से सेव पे जाके इसे सेव कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर हमने लिया तो ये जो बाय डिफॉल्ट रूप होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ये होती है डॉक्यूमेंट के रूप में सेव। तो इसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपन इसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्यूमेंट अपन ने देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो क्वेश्चन 6 है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। एक निब्बल जो होता है 4 बिट्स के बराबर होता है। इसके लिए हम आपको आगे चल के इसका जो है तो ग्राफ भी दिखाएंगे।
अब आता है क्वेश्चन 7, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। इसमें से ऑप्शन है बिट, सेकंड है निब्बल, सी है केबी, डी है एमबी। तो सबसे पहले आता है, अपन यहाँ पे ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि ये जो होता है सबसे पहले आता है बिट, इसके बाद आता है बाइट, इसके बाद आता है किलोबाइट, इसके बाद आता है मेगाबाइट, इसके बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटा के बाद एक्साबाइट, इसके बाद जेटाबाइट, फिर आता है योटाबाइट। बेसिकली आपको टेराबाइट तक याद रखना है, यहीं तक पूछा जाता है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट अब आप बता सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट होती है बिट। सो बिट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें है विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है। तो ये एक स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर हैं तो ये अमेरिका में मिलते हैं हमें, यहाँ पे बहुत लॉट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कट आइटम इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन फाइल कट एंड पेस्टेड। कह रहा है कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन ए है डैशबोर्ड, बी है रोम, सी है हार्ड ड्राइव, डी है क्लिपबोर्ड। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकल करके ही बता देते हैं। तो अपन चलते हैं वर्ड पे। अपन ने यहां से जो है तो एक न्यू फाइल खोली, न्यू फाइल खोल के यहाँ पे अपन कुछ टाइप करते हैं। इसके मैं फ़ॉन्ट बड़े कर देता हूं जिससे कि आप इजीली देख पाएं। ये मैंने कुछ टाइप किया। अब इसमें से मैंने ये फाइल का इतना पार्ट जो है सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे होता है क्लिपबोर्ड। तो ये फाइल इतना सिलेक्ट किया हम मैंने, और यहाँ से कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से देखिए ये हट गया, और ये कहाँ चला गया, ये देखिए क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे ये पहुंच गया है। जब भी अपन कहीं भी ऐसे यूज करना चाहे मान लो यहाँ मुझे चाहिए है, तो इसे यहाँ से जो है तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेम्पररी रूप से ये जो होता है तो क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। चलिए अपन क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये कहां पर जाता है, कोई भी कट किया हुआ आइटम अस्थायी रूप से कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन 10 पे। इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई। तो इंटरनेट के बारे पे चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट जो सर्विस चालू की गई है ये कब की गई है। तो इंटरनेट पहले जो है होता है सर्वप्रथम ये 1986 पे स्टार्ट हुआ था। 86 पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये क्या था कि ओनली ये एजुकेशनल और जो भी रिसर्च कम्युनिटी वगैरह थी, सेंटर वगैरह थे, उनके लिए ये तो अवेलेबल था। इसके बाद ये जो जनरल पब्लिक के लिए था तो इसमें ऐसे जनरल पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं दिया गया। तो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेस से कम मिला। तो ये 15 अगस्त और 1995 को ये सभी मतलब जनरल पीपल के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन 11 पे। सीसीसी का पूर्ण रूप है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीसी। तो आप सभी लोग जानते हैं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूप से सर्टिफिकेट मिलता है। आप उसमें से कई लोगों ने किया होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक टेस्ट होता है जिसे आप यदि पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। CAD का फुल फॉर्म क्या है। तो CAD का फुल फॉर्म पूछा है। CAD तो C फॉर होता है कंप्यूटर, और A से होता है एडेड, D फॉर होता है डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।
वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। ये बेसिकली जो है कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पूछा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर की जो है तो कितनी पीढ़ियां हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं आगे। एक मैंने जनरेशन से रिलेटेड एक फाइल इंसर्ट बनाई हुई है। तो ये है फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन, इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन। तो बेसिकली कितनी जनरेशन हो गई, 1 2 3 4 5। और इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी आपको बता देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, तो फर्स्ट जनरेशन ये जब 1940 से 1956 तक इसका ड्यूरेशन था। इस पर क्या सबसे पहले हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब जो मतलब बड़े रूप में होती हैं, तो इससे जो है तो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता था। इसके बाद अगली जनरेशन आई। अगली जनरेशन बेसिकली जनरेशन क्या डिनोट करती है, अपडेटेशन को। तो इसके बाद हमने वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जनरेशन जो थी कब से कब तक थी, 1956 से 1963 तक। और इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन पर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1964 से 1971। अब इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन पे माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाने, जो इंटीग्रेटेड पहले सर्किट थी इसके जगह पे माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाने लगे 1972 से 2010 से। और जो 2010 से अभी तक चली आ रही है, ये है फिफ्थ जनरेशन। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हो गई आप लोगों ने देख लिया। ये हैं 5 जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में यूज हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां पर थे अपन, यहां पर थे। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 5 पीढ़ियां हैं। 5 पीढ़ियां, तो बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आता है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इकाई क्या है। तो आपको एक जो है तो ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ये होती है बिट, आप देख पा रहे होंगे। सेकंड होती है निब्बल, ये जो निब्बल होती है 4 बिट्स के इक्वल होता है। अब इसके बाद आता है बाइट आता है, इसके बाद आता है किलो बाइट आता है, इसके बाद आता है मेगाबाइट, इसके बाद आता है गीगाबाइट, इसके बाद आता है टेराबाइट, इसके बाद आता है पेटाबाइट। तो इसमें आप रिलेशन देख सकते हैं कि 4 निबल्स का 1 बिट होता है और 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, और जो है होता है 1024 बाइट्स का 1 किलो। बेसिकली ये राउंड फिगर में लिखा है, एक्चुअली में ये 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ कई जगह लिखा रहता है। इसके बाद एमबी और किलो बाइट में यहाँ सब जगह आप 1024 का लीजिएगा। तो ये रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं। तो इसने सबसे बड़ी यूनिट पूछी है, तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई अपनी, नीचे से देखिए आप टेराबाइट। तो टेराबाइट हो जाएगी सबसे बड़ी यूनिट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड गोइंग टू 15, एक बाइट किसके बराबर होता है। तो ये अभी अभी आपने देखा, एक बाइट में कितना होता है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। तो अपन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। बेसिकली इसने सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 17 पर।
माउस में कितने बटन होते हैं, पूछ रहा है माउस में। तो ये तो बच्चा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों ने देखा हुआ। माउस देखा है, नहीं देखा तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये होता है माउस। ये जो होता है यहाँ से यूएसबी के माध्यम से यहाँ कोई भी अपना कंप्यूटर वगैरह है तो सीपीयू से ये कनेक्ट हो जाता है। ये होता है इस पे, ये होते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक, और ये होता है स्क्रॉल करने वाला। इसे बोलते हैं स्क्रॉल फील। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन कि कहीं भी अपन फाइल को जो है ऊपर नीचे करना है, इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं ऐसे। तो इस पे कितने बटन हो गए, पहला देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया व्हील 3। तो बेसिकली 3 बटन होते हैं। ये जो व्हील है एक्चुअली में, लेकिन ये भी बटन के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए 3 बटन होते हैं। अब जो नए माउस आते हैं उस पर 4 से 5 भी बटन होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड माउस है उस पर 3 बटन ही होते हैं। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? तो पहली पीढ़ी का भी अपन ने देखा यहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन, ये है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 1940 से 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1940 से 1956। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का किया गया, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। डाटा को प्रोसेस कराने वाला कंपोनेंट निम्नलिखित में से किस में स्थित होता है? तो जो भी अपन कंप्यूटर में डेटा देते हैं प्रोसेस कराने के लिए, तो ये जो कंट्रोलिंग होती है ये कहाँ पे स्थित होती है, ये पूछा है। तो ये आप बच्चा क्वेश्चन है, बिल्कुल बता सकते हैं, ये सिस्टम यूनिट में स्थित होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनपुट डिवाइस में हो नहीं सकती। इनपुट डिवाइस से तो अपन इनपुट देते हैं, आउटपुट से आउटपुट मिलता है। स्टोरेज तो एक स्थायी रूप से स्टोरेज के लिए हो गई, तो सिस्टम यूनिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ अ न्यू नेम और एट अ न्यू लोकेशन द कमांड शुड बी यूज। किसी मौजूदा फाइल को, ध्यान से पढ़िएगा, नए नाम के साथ किसी नए स्थान पर सहेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? कह रहा है फाइल पहले से सेव है, उसे अपन को नए नाम से नए स्थान पे सेव करना है, तो किस कमांड का यूज किया जाता है? तो आइए करके ही देख लेते हैं। तो ये अपन खोलते हैं वर्ड पे। यह एक फाइल हमारी, ये जो है तो पहले से सेव है, ठीक है, ये पहले से सेव है फाइल। इसको हमें मौजूदा फाइल को दूसरी जगह पर सेव करना है। इसके लिए फाइल पे जाएंगे, इसके बाद सेव एज पे। सेव एज पे अपन जो भी दिस पीसी में जो भी फोल्डर पे जहां अपन इसे सेव करना चाहते हैं वहां पे इसे न्यू नेम देके सेव कर सकते हैं। ये हमने इसे नेम दे दिया कोई भी XYZ। अब इसे सेव कर देते हैं, तो इस फाइल की एक कॉपी और सेव हो गई। तो ये कैसे अपन ने यूज किया, सेव एज किया अपन ने ना, तो सेव एज ऑप्शन का यूज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सेव एज बटन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको बताना है। MS आउटलुक, MS वर्ड, नेटस्केप, पास्कल। तो MS आउटलुक आप लोग जानते हैं ये एक एप्लीकेशन होता है। MS वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे अपन फाइल वगैरह बनाते हैं या कुछ भी डेटा वगैरह प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आता है नेटस्केप, ये एक ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, एक ये ब्राउजर है। और इसके बाद आता है डी ऑप्शन है पास्कल। तो ये जो होती है तो पास्कल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये मैंने इस पे एक फोटो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये जितनी भी इस पर लिखी हुई है ना, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देख सकते हैं आप।
ये रबी ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल ये भी प्रोग्रामिंग, यही पूछा है ना, ये देखिए पास्कल मिल गया यहाँ पे। पाइथन ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद जावा हो गई, पर्ल हो गई, पीएल सॉल्व, ये सभी जो होती हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 23। डैश 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 और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। इसमें दिया है स्पेस एंड मॉनिटर इज मेजर पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं, चलो आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। ये देखिए दुकान है एक, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, फॉर्म वॉर्म कुछ भर फिल कर रहा हुआ है। तो ये अपना क्या हो गया, लैपटॉप है। यदि हम इसे एज अ डेस्कटॉप देखें तो ये हो गई अपनी डिस्प्ले, मॉनिटर बोलते हैं जैसे हम, और ये हो गया प्रिंटर। तो बेसिकली जो आउटपुट डिवाइस हैं तो वो मॉनिटर और प्रिंटर होती हैं, जो मेजर होती हैं, ये जरूरी होती हैं अपन को। तो प्रिंटर और मॉनिटर सिस्टम के प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो हु इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो ये बच्चा क्वेश्चन है, सब कोई जानता है। तो ये बोलते हैं अपन सीपीयू को। सीपीयू ऑप्शन पे दिया नहीं हूं, एएलयू दिया है, सीयू दिया है, मॉनिटर दिया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पे सीपीयू ऑप्शन होता, कोई मान लो ई ऑप्शन होता सीपीयू, तो ये ऑप्शन टिक हो जाता अपना, लेकिन इस पे सीपीयू ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं अपन टिक करेंगे। 25 नंबर है, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया? तो अबेकस जानते हैं आप, अबेकस जो एक क्वेश्चन आपका इससे भी बनता है कि सबसे पहला प्रथम गणना यंत्र का नाम बताइए। तो प्रथम गणना यंत्र का नाम जो है क्या है, अबेकस है। ये सर्वप्रथम गणना के लिए यूज किया जाता है। ये मेड इन चाइना है प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा भी दिया टैग मेड इन चाइना। तो इसका यूज गणना करने, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। तो ये किस देश में इसका आविष्कार किया गया है? तो चाइना में इसका आविष्कार किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 26वां है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कीबोर्ड अब तो बहुत टाइप के आने लगे हैं, तो किसी में कम बटन होते हैं, किसी में ज्यादा बटन होते हैं। जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 होती है। अब इसके बाद आते हैं 27वें क्वेश्चन में, इनमें आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर क्या होते हैं? बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर आप सभी को पता ही होगा। एक होते हैं हार्डवेयर, एक होते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर होते हैं जिसे अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये होते हैं हार्डवेयर। जिसे अपन टच फील नहीं कर सकते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर क्या हो गए, जितने भी फिजिकल हो गए, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो होते हैं ये हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो भी होता है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो निम्न में से डिवाइस में कौन कौन से हार्डवेयर हैं? तो इसमें ऑप्शन में दिया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो ये सभी हैं। अरे हाँ या ना, तो सभी हार्डवेयर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें पूछा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको हम बताते हैं। ये मैंने ग्राफ बना रखा है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। तो बी होता है राइट ऑप्शन। इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली होते हैं जो भी अपन सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, और इसके बाद एंड्रॉयड ऐप वगैरह, ये होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, क्रोम हो गया, मोजिल्ला हो गया,
VLC मीडिया प्लेयर हो गया, स्काइप हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन टाइप से होते हैं ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, हम यूज करते हैं कंप्यूटर एंटीवायरस, तो ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और डिस्क क्लीनअप टूल यूज करते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको समझ में आया हो गया क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सीपीयू का भाग है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू? तो मॉनिटर तो हो नहीं सकता भैया, मॉनिटर तो अलग है, अलग से रखा होता है। प्रिंटर भी अलग है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है सीपीयू का। सीपीयू पे क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब आता है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आता है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन क्या है? ये तो सभी को पता होगा, अपन को नया फोल्डर बनाना है तो शॉर्टकट बटन क्या होगा, आपको करके भी बता देते हैं हम। ये गए हम फाइल मैनेजर पे, यहाँ पे हमें न्यू फोल्डर चाहिए है, तो इसके लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट और एन का यूज किया। ये देखिए न्यू फोल्डर बन गया, तो क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यहाँ पर कोई भी नाम देके इसे सेव कर सकते हैं हम। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में। तो कंप्यूटर में नया फोल्डर का शॉर्टकट बटन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और इसके पहले जो बाकी पार्ट हैं वो शूट हो चुके हैं, तो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे आपको कार्ड भी आएगा और आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी कंप्यूटर की वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए। ठीक है।